एक कौवा था और एक कवि थी और इन दोनों के दो छोटे बच्चे थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक बच्चे का नाम चिंटू था और एक का नाम मिंटू था। और कौवा बाजार में पहुंचा। वहाँ पे उसकी नजर एक चिड़िया पे पड़ी और उसका दीवाना हो गया। हेलो कवि भाई, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? क्या लेना है आपने? आपको 1 किलो गाजर डाल देती हूँ। ठीक है, ले जाइए, खाइए, पकाइए, एंजॉय कीजिए। और चिड़िया ने उसको 1 किलो गाजर दी और कौवा उसको सिर्फ देखता ही रहा और सामान लेके घर की तरफ कौवा वापस लौट पड़ा और जहन में चिड़िया के ख्याल घूमते रहे। चिड़िया को प्यार कर बैठा था कौवा। फिर कौवा खुद से कहने लगा, चिड़िया तो बहुत खूबसूरत थी। काश मेरी शादी इस चिड़िया से हो जाती तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती। कौवे को खुद से बातें करके देखकर उसकी बीवी बहुत हैरान हुई और जहन में सोचती है, ना जाने अकेले किससे बातें कर रहे हैं ये, इनको क्या हो गया है, और परेशान होने लगी। कौवे का रवैया अपनी बीवी के साथ बहुत ही बदल गया था। कौवे को बहुत बुरी लगने लगी और चिड़िया की यादों में गुमसुम रहने लगा। कवि जो बोलती उसका जवाब देता ही ना था। क्या तुम दिमाग खाती रहती हो? मेरा खाना मैंने तुमको दे दिया है ना, अब मुझे सुकून से रहने दो। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम, आखिर क्या चाहती हो? और कौवा बहुत गुस्से से कवि के साथ बोला और कवि बहुत दुखी हो गई थी और जहन में सोचती है, ना जाने आज मेरे साथ इन्होंने ऐसे बात क्यों की। और कवि परेशान रहने लगी और कौवा बाजार जाने लगा। कल तुम्हारी दुकान से सब्जी लेके गया था, बहुत ही मजे की पक्की। और कौवा उसको अपनी चालों में फंसाने लगा। मेरे पास 1 नंबर सब्जी होती है, अभी लेके जाता है, मेरे पास ही वापिस आता है। और कवि उसको सब्जी देती है तो कौवा बोला, प्रिया क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं, तुम मुझको अच्छी लगती हो और तुम कितनी प्यारी हो। कवि जी परेशान मत हो, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। चिड़िया तुम कितनी अच्छी हो ना, आज तक मैंने इतनी अच्छी चिड़िया नहीं देखी। उससे मिलके बहुत मजा आया और कौवा घर लौटने लगा, चिड़िया के गीत गाने लगा और उसकी बीवी कहती है, आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं? बैठिए मैं पानी लाती हूँ, आप थक गए होंगे ना। मिंटो को कहीं घुमाने ले जाइए ना, घर पे बोर होते रहते हैं ये। और कौवा गुस्से से बोलकर कहता है, बात सुनो मेरी तुम, मुझे सुकून की जरूरत होती है, तुम मेरा दिमाग क्यों खाने आ जाती हो? क्या तुम शांत नहीं बैठ सकती? तुम अपने बेटों को खुद ही घुमाने ले जाओ ना, सुकून ही नहीं जिंदगी में। और ये कहा कौवे ने। फिर कौवा चिड़िया की यादों में मस्त हो गया और चिड़िया को, वाह आज तो मैंने चिड़िया से दोस्ती तो कर ली, लेकिन मैं दूसरी शादी करके रहूंगा और इस मनुष्य से अपना पीछा छुड़ा लूंगा। ये कहकर और वो ज्यादा वक्त चिड़िया को ही देने लगा और कौवा चिड़िया से बातें करता रहता था और चिड़िया भी कौवे से खूब बातें करने लगी। देखते देखते और कौवा चोरी छुप छुप कर चिड़िया को मिलता रहा और दूसरी तरफ अपनी बीवी की बातें कौवे को चुभती थी। जब उसकी बीवी बोलती थी तो कौवे को बहुत ही गुस्सा आता था। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? हर टाइम ही तुमने बकबक शुरू की होती है, घर पे आता हूँ तो सुकून नहीं मिलता, तुम्हारी चूंचाई खत्म ही नहीं होती। कौवा चिड़िया के इश्क में फुल पागल हो चुका था और जहन में ही कुछ प्लानिंग करता रहा। मैं तो चिड़िया से जरूर शादी करूंगा, इन सब को छोड़कर मैं भाग जाऊंगा और चिड़िया के साथ खुशी खुशी जिंदगी में अपनी गुजारूंगा। और कौवा उसकी दीवानगी में पागल हो चुका था और कौवा चिड़िया को बाजार लेके जाता है और कहता है, अन्नी क्या चाहिए तुमको? जो भी चाहिए तुम खरीद सकती हो, मैं तो तुम पे ही खर्च करूंगा, अरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं, जो जी चाहता है तुम ले सकती हो, ये चूड़ियाँ ले लो ना। और चिड़िया कहती है, चलो चलो क्यों ना हम गोलगप्पे खाएं, तोते वाले भैया
गोलगप्पे की 2 प्लेट देना मुझको। मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए और मुझे कपड़े भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए। और कौवे को खूब लूटती है चिड़िया। और कौवा होश खो बैठता है और खूब सारा पैसा चिड़िया पे खर्च कर देता है। एक तरफ जी कुछ पैसे चाहिए, घर में कुछ खाने को नहीं। और कौवा अपनी बीवी को कहता है, तो मेरा काम ठीक नहीं, अब तुमको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तुमको एक दिन भूखा और एक दिन बाद खाना मिलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो भूखा रह लूंगी और बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं? फिर कौवा घर से भाग जाता है और कौवा चिड़िया से शादी कर लेता है और बहुत खुश रहने लगा। अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल ही नहीं था। मम्मा पापा कहाँ है? मुझको भूख लगी है, खाना दो मम्मा, खाना दो। और कौवा चिड़िया के साथ बहुत खुश था।